हेलो, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। आज हम लोगों का थर्ड चैप्टर है, वो है हमारे पास सीमेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, आज ये टॉपिक जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर हमारे जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स हैं, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं, जेई का, या फिर आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं, बीपीएससी का, जेपीएससी का, पीपीएससी का, आरपीएससी का, एचपीपीएससी का, किसी भी स्टेट का जेई या एसडीओ का एग्ज़ाम आप अगर देते हैं तो उन सभी एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन सीमेंट से आने की पॉसिबिलिटीज़ क्या रहती है, बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो जो फर्स्ट चैप्टर हमने ब्रिक कंप्लीट किया था, सेकंड नंबर पे हमने लाइम कंप्लीट किया था, थर्ड नंबर पे हम लोग सीमेंट पढ़ रहे हैं। तो हमने जो सीमेंट में पढ़ना है, मैं थोड़ा सा आपको पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, जिससे हमको ये पता रहे कि हमने सीमेंट में पढ़ना क्या क्या है और उसके बाद में हमारा क्या मतलब प्लान रहेगा। तो फर्स्ट हमने सीमेंट में पढ़ना है कि सीमेंट का किन किन इंग्रेडिएंट से मिलकर के बना है। फिर हमने सेकंड टॉपिक उसमें देखना है कि जो इंग्रेडिएंट हैं अगर उनका परसेंटेज ज़्यादा या कम हो जाए तो फिर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके बाद हमने बोगस कंपाउंड्स पे हमने क्या करना है, बात करना है। जब क्या करते हैं हम लोग इंग्रेडिएंट्स को मिलाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जब उसको किल में लेकर के जाते हैं तो वहाँ पे एक क्लिंकर बनता है। उस क्लिंकर से वो जो क्लिंकर होता है वहाँ पे हमको 4 बोगस कंपाउंड्स मिलते हैं, ठीक है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये 4 बोगस कंपाउंड्स अगर क्लियर हैं, C3A, C4AF, C3S, C2S, अगर जिस स्टूडेंट्स को ये 4 बोगस कंपाउंड्स क्लियर हैं, मुझे नहीं लगता उसका कोई भी क्वेश्चन सीमेंट से गलत होने वाला है। क्योंकि जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट हैं, चाहे आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात कीजिए, या आप लो हीट सीमेंट की बात कीजिए, या आप हाई एल्यूमिना सीमेंट की बात कीजिए, या आप क्विक सेटिंग सीमेंट की बात कीजिए, या पीपीसी की बात कीजिए, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट हैं उन सब में इन 4 कंपाउंड का ही सबसे बड़ा रोल होता है। किसी का परसेंटेज कम हो रहा है तो किसी का परसेंटेज ज़्यादा हो रहा है, तो हमको यहाँ पे हमने उनको क्या करना है, बहुत अच्छे से स्टडी करना है। नेक्स्ट हमने देखना है ग्रेड ऑफ सीमेंट। जो हम लोग जनरली देखते हैं 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट, 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट एंड 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट की स्टडी होती है। किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हम लोग उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ टॉपिक आएगा यहाँ पे, वो है टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे हमने मतलब जितने भी टेस्ट हैं हमको उनको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। जैसे फाइनेस ऑफ सीमेंट है, सेकंड नंबर पे हम लोग कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे। बाय हेल्प ऑफ द कंसिस्टेंसी सीमेंट हम लोग वाटर का पता कर पाते हैं कि इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम में हम लोगों को कितने वाटर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम लोग करते हैं साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट करते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट पता करेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट पता करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट हम लोग पता करेंगे। जितने भी टेस्ट हैं रिलेटेड टू सीमेंट्स हम लोग 1 बाय 1 हम सारे टेस्ट को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। उससे भी ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे 225 क्वेश्चंस क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। 225 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से 75 क्वेश्चंस हम लोग सिर्फ ESE के सॉल्व करेंगे और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास 150 वो हमारे प्रीवियस जेई एंड एसडीओ के क्वेश्चंस रहेंगे। जिसमें आप अगर कोई भी बुक सॉल्व करते हैं, गुप्ता एंड गुप्ता सॉल्व करते हैं या कोई बुक सॉल्व करते हैं, तो वो यहाँ से क्या हो जाएगी, कवर अप हो जाएगी। सो प्लीज़ अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। वो टॉपिक है हमारे पास सीमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीमेंट, ठीक है। तो सीमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सीमेंट हमारे पास 2 टाइप्स का सीमेंट होता है। फर्स्ट वन इज़ द नेचुरल सीमेंट, सेकंड वन इज़ द आर्टिफिशियल सीमेंट। जो नेचुरल सीमेंट है वो हमको किस चीज़ से मिलता है, और जो आर्टिफिशियल सीमेंट का मतलब है जिसको हम लोग बाय मेड ऑफ मैन है, ठीक है ना, मतलब लोग जिसको बना रहे हैं इन फैक्ट्रीज़ में या जो कंपनीज़ हैं, सॉरी फैक्ट्रीज़ में जो बना रहे हैं, वहाँ पे उस जो सीमेंट हमको मिल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल सीमेंट। एक होता है नेचुरल सीमेंट। नेचुरल सीमेंट को देखते हैं। द नेचुरल सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग, ध्यान देना प्लीज इन पे, एंड क्रशिंग द स्टोन कंटेनिंग। ऐसे स्टोन्स को बर्न करना एंड क्रश करना है जिन स्टोन्स में क्या प्रेजेंट है, क्ले, कार्बोनेट ऑफ लाइम। कार्बोनेट ऑफ लाइम का मतलब क्या है, CaCO3 एंड मैग्नीशियम।
ऐसे स्टोन को अगर हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं और उसको बर्न करने के बाद क्रशिंग करते हैं, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ से जो हमको सीमेंट मिलता है उस सीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल सीमेंट बोलते हैं। ओके, तो आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। इन दीज स्टोन्स, जो ये स्टोन्स हैं जिसमें क्ले कार्बोनेट ऑफ लाइम CaCO3, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशिया, इन जो स्टोन्स है, ये जो स्टोन्स है उसमें जो क्ले का कंटेंट होना चाहिए वो 20 to 30% होना चाहिए। ओके, तो ये 20 to 30% है। इस तरीके से जो हमको नेचर मतलब जो हमको जगह जगह पे जो स्टोन्स हैं वहाँ से जो सीमेंट मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल सीमेंट बोलते हैं। बट आपको भी पता है नेचर में चीज़ें अवेलेबल हैं, पर जब हमारे को होज क्वांटिटी में, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी मटेरियल हमको जब रिक्वायर्ड होता है तो हम लोग वहाँ पे आर्टिफिशियली उसको क्या करते हैं, तैयार करते हैं, यस और नो, मैन्युफैक्चर्ड करते हैं। तो द आर्टिफिशियल सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग a mixture of calcareous and argillaceous at a high temperature, मतलब जिसमें कैल्शियम का परसेंटेज ज़्यादा हो, और दूसरा कैल्केरियस मतलब एलुमिना का और क्ले का परसेंटेज क्या हो, ज़्यादा हो। उन दोनों को क्या करके मिक्स करके बर्न करके हम लोगों को जो सीमेंट मिलता है उस सीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सीमेंट बोलते हैं। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से होता है। यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेस होता है, एक होता है ड्राई प्रोसेस होता है, एक हमारे पास वेट प्रोसेस होता है। तो जो ड्राई प्रोसेस है वो न्यू प्रोसेस है और जो वेट प्रोसेस था वो ओल्ड प्रोसेस है। तो हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम लोग आर्गिलिशियस और कैल्केरियस जो मटेरियल है उनको मिला करके किस तरीके से हमको सीमेंट मिलता है। तो उसको हम लोग जब हम लोग क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर प्रोसेस जो होगा उसमें हम लोग इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ओके, आफ्टर मिक्स प्रोपोर्शंस द कैल्साइन प्रोडक्ट ऑब्टेन इज नॉन एज द क्लिंकर। यही है वो क्लिंकर जिससे हमारे को 4 बोगस कंपाउंड्स मिलते हैं। फर्स्ट वन इज द ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। तो इनके नाम भी हैं एलाइट, बिलाइट, स्लाइट एंड फिलाइट। तो ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जब हम लोग बोगस कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्लिंकर में C3H का कितना परसेंटेज होता है, C2H का परसेंटेज कितना होता है, C3A का कितना परसेंटेज होता है, C4AF का कितना परसेंटेज होता है और इनके परसेंटेज से क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर आप बात करते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में किसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है, तो ये बात अब हमको पता होना चाहिए। अब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का मतलब क्या है कि कौन सा बोगस कंपाउंड है जो उसको रैपिड हार्ड करेगा, मतलब जो उसका एक्चुअल टाइम है हार्ड होने का उससे भी जल्दी क्या कर देगा, उसको हार्ड कर देगा। तो हम लोग देखेंगे उसमें C3H का परसेंटेज क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर आप बात करते हैं लो हीट सीमेंट की, तो वहाँ पे क्या होता है कि सेटिंग टाइम क्या होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा है जो धीरे धीरे स्लो हो, तो उसका परसेंटेज क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोग बात करेंगे वहाँ पे C2H की। अगर आप बात करते हैं क्विक सीमेंट की, जिस क्विक सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट होता है एंड फाइनल सेटिंग टाइम ओनली 30 मिनट होता है, तो उस केस में किसका परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो हम लोग वहाँ पे बात करेंगे C3A की। बट हम लोग कहीं पे भी बात नहीं करेंगे किसकी, C4AF की, बिकॉज इसमें इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ना के बराबर होती है, तो इसलिए इसका रोल बहुत कम है। ओके, तो इसलिए हमने इसकी बात इतनी नहीं करनी। इन 3 कंपाउंड्स पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ओके, नेक्स्ट है ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ जिप्सम इज एडेड टू द क्लिंकर। अब आपको ये स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ जिप्सम, वाई, हम लोग क्यों ऐड कर रहे हैं जिप्सम को, ऐसा क्या मतलब हो, क्या रीज़न है। जिप्सम एक क्या है, एड मिक्सचर है और ये एक वर्क करता है रिटार्डर, मतलब जिप्सम इज ए एडमिक्सचर्स, और एडमिक्सचर्स में जो डिफरेंट टाइप्स हैं हम लोग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा आफ्टर सीमेंट वो एडमिक्सचर्स आएगा, तो उसमें हम लोग स्टडी करने की इसको कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे जिप्सम जो होता है वो रिटार्डर का काम करता है। रिटार्डर का मतलब होता है कि जो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम है, अगर आप OPC सीमेंट की बात करते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात करते हैं, तो उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो 30 मिनट होता है। अब सपोज़, अब आप ऐसे सोचो कि जो आपका बैचिंग प्लांट है जहाँ पे आपको कंक्रीट मिल रही है,
वो आपकी साइट से जहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, सपोज वो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और आपको एक सिटी में से क्या करना है, पास करना है। जब आप सिटी में से पास कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जब ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है तो उस केस में आपका जो हम लोग जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, कंक्रीट को लेकर के जा रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अब सीमेंट का तो इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट है, तो हम लोग उसी 30 मिनट को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। क्यों? अगर हम लोग उसके इनिशियल सेटिंग टाइम को 30 मिनट से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो वो उस ड्रम में ही, जो मतलब हमारे पास क्या होता है, ड्रम है उसमें, उसी में क्या हो जाएगा, वो सेट होने लगेगा। समझ रहे हैं बात हमारी? जो हमारे पास ट्रक टाइप में रहता है, ठीक है, मिक्सर जो रहता है, जो घूम करके जा रहा होता है, उसी में क्या करता है, वो मिक्स मतलब सेट हो जाएगा। तो उसके इनिशियल सेटिंग टाइम को क्या करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं जिप्सम। ठीक है ना? तो जिप्सम को हमने क्या करना होता है, उसके लिए ऐड करना होता है। नेक्स्ट है पल्वराइज इनटू वेरी फाइन पाउडर विच इज़ नोन एज द सीमेंट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, आर्टिफिशियल सीमेंट में कैल्केरियस आर्गिलेसियस मटेरियल को लेना है एक हाई टेम्परेचर पे, इसको क्या करना है, बर्न करना है। तो वहाँ से हमको क्या मिलेगा, क्लिंकर मिलेगा। उस क्लिंकर में हम लोग किसका ऐड करते हैं, जिप्सम का ऐड करते हैं। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, पल्वराइज करते हैं इनटू फाइन पाउडर्स या फाइन पार्टिकल्स में। जो हमको पाउडर मिलता है उसी ही पाउडर को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेंट बोलते हैं। तब आपको बिल्कुल क्लियर कट हो गया होगा कि नेचुरल सीमेंट हम लोग किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं एंड जो हमारे पास आर्टिफिशियल सीमेंट होता है उसको हम लोग किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं। तो ये हमारे पास प्रोसेस था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। यह हमारे पास थोड़ा जनरल नॉलेज पॉइंट्स हैं। द फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री वाज इंस्टॉल्ड इन तमिलनाडु। अगर ये हमारे पास जीके जीएस में आता है ये क्वेश्चन, एसएससी में बन सकता है, किसी भी में बन सकता है, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री थी उसको कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था, तमिलनाडु में। इन कब, 1904 बाय साउथ इंडिया इंडस्ट्री लिमिटेड के नाम से थी। सेकेंड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमको पता होना चाहिए कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद सबसे ज़्यादा जो सीमेंट प्रोड्यूस करता है वो कौन सा कंट्री है, वो इंडिया है। ठीक है, हमको यहाँ पे थोड़ा सा प्राउड होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास मध्य प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर स्टेट इन द इंडिया एंड होल्ड 23 सीमेंट प्लांट्स इन द स्टेट। अगर आप बात करते हैं वर्ल्ड में तो फर्स्ट नंबर पे चाइना, सेकंड नंबर पे इंडिया है। अगर आप बात करते हैं इंडिया में तो कौन सा स्टेट, इंडिया जो है वो सेकंड नंबर का स्टेट है। सॉरी जो एमपी है, मध्य प्रदेश है, वो फर्स्ट स्टेट है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा उसके पास क्या है, सीमेंट बैचिंग प्लांट्स हैं। ओके, तो यहाँ से हमको थोड़ा सा इनको क्या रखना है, याद रखना है। ये हमारे पास क्या थे, थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट है हमारे पास इंग्रेडिएंट्स ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से हमारे काफ़ी बार क्वेश्चंस ईएससी में, एसएससी में और जितने भी हमारे पास AEN के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं लाइम का। लाइम में हमारे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं। क्विकलाइम जो होता है इसका जो लिमिट्स है वो 62 to 67% होता है, बट अगर आप इसका एवरेज देखते हैं तो ये हमारे पास 62% आता है। ओके, अगर आप यहाँ पे बात करते हैं सिलिका का SiO2 में तो ये 70 to 25 होता है, 17 से 25% होता है। सिलिका का जो परसेंटेज है वो हमारे पास कितना होता है, 22% होता है। अगर आप बात करते हैं एलुमिना का, ये आपके पास Al2O3 है। ओके, और ये हमारे पास क्या है, SiO2 है। ओके, तो इसका जो परसेंटेज है 3 to 8% है। तो इसका जो ऑन एवरेज हम लोग लेकर चलते हैं तो कितना होता है, 5% होता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, यस और नो। मैंने आपको बताया था ब्रिक के केस में भी कि जब भी कलर होता है उसमें जनरली उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आयरन ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो ये कितना होना चाहिए, 3 to 4%। जो आपको ग्रेइश कलर मिलता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे आयरन ऑक्साइड का परसेंटेज कितना होता है, 3 to 4% होता है। ऑन एवरेज कितना इसका, 3 है। मैग्नीशियम MgO इसका कितना परसेंट है, 0.123। ऑन एवरेज कितना इसका, 2%। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट को ही हम लोग किसके नाम से जानते हैं, जिप्सम के नाम से जानते हैं।
कैल्शियम सल्फेट से ही हमको क्या मिलता है, जिप्सम मिलता है। तो इसका परसेंटेज 3 to 4%, बट कुछ बुक्स में आपको 2 to 3% भी मिलेगा। ओके, जनरली हम लोग बोलते हैं कि जो सीमेंट में हम लोग जिप्सम ऐड करते हैं वो जनरली 2 to 3% क्या करते हैं, उसके वेट का ऐड करते हैं। परंतु यहाँ पे कितना हमारे पास 3 to 4%, तो हम लोगों पे यहाँ पे क्या 4। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फर हमारे पास कितना होता है 1 to 3%, 1% है। नेक्स्ट है हमारे पास एल्कलाइज, ये है 0.2 to 1%, और एवरेज कितना है इसका 1। तो आपने ध्यान देना, एल्कलाइज तो क्या होना चाहिए, कम होने चाहिए, अदरवाइज वहाँ पे क्या होता है, एफ्लोरेसेंस की क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। आप लोग देखते हैं जो वाइट सा जैसा हो जाता है, हमने ब्रिक मतलब चैप्टर में बहुत अच्छे से इसको स्टडी किया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, जो एल्कलाइज के कारण क्या डिफेक्ट्स होते हैं। तो ये हमारे को टेबल थोड़ा सा क्या रखना है, याद रखना है। लाइम का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है 62 to 65%, सॉरी 62 to 67% होता है। ओके, तो ये ऑर्डर या ये टेबल हमको मतलब हमको क्या होना चाहिए, याद होनी ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन में और इनमें भी ये 3 आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका होता है। अब हमने देखना है कि अगर लाइम का परसेंटेज इस परसेंटेज से ज़्यादा कर जाए तो क्या इफेक्ट करेगा, अगर इसका परसेंटेज इससे कम कर जाए तो फिर क्या इफेक्ट करेगा। तो इन चीज़ों को हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लाइम। ये हमारे पास है 62 to 67%। तो आपको भी पता है लाइम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो यहाँ पे इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस ऑफ द सीमेंट। अब साउंडनेस का मतलब यहाँ पे क्या है, साउंडनेस का मतलब यहाँ पे वॉल्यूम चेंज से, एक्सपेंशन से मतलब है। ठीक है ना, यहाँ पे हम ब्रिक वाला नहीं कि 2 ब्रिक को लो उसको आपस में क्या करो, स्ट्रक करो तो वहाँ पे रिंगिंग साउंड आनी चाहिए, वो वाला साउंड नहीं है। यहाँ पे साउंडनेस का मीनिंग एक्सपेंशन से है कि वो कितना एक्सपेंस कर जा रहा है, वो अपने वॉल्यूम को कितना इंक्रीज मतलब कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ इट इज़ इन एक्सेस, अगर ये जो इसका परसेंटेज है 62 to 67% से अगर क्या होता है, ज़्यादा होता है, देन सीमेंट बिकम अनसाउंड। बिकम अनसाउंड का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया। क्या हो गया, उसके अंदर एक्सपेंशन हो गया है। अब आपको पता है कि कोई चीज़ एक्सपेंशन करेगी तो वो वहाँ पे क्या करेगा, डिसइंटीग्रेट भी करेगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। एंड एक्सपेंड टू मच ऑन सेटिंग एंड डिसइंटीग्रेट, तो वो क्या करेगा, वो वहाँ पे क्रैक्स डेवलप करेगा। तो जो क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं वो किसके कारण हो रहे हैं, ड्यू टू अनसाउंडनेस के कारण हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इफ़ इट इज़ इन डिफिशियंसी। तो जितने भी हमारे पास ईएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो ईएससी में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ से ही बनते हैं। अगर इसका परसेंटेज ज़्यादा हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर इसका परसेंटेज कम हो जाए तो फिर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो परसेंटेज कम हो रहा है, इफ़ इट इज़ इन डिफिशियंसी देन सीमेंट इज़ पुअर एंड स्वेट क्विकली विदाउट गेनिंग स्ट्रेंथ। तो ये क्या होता है, पुअर स्ट्रेंथ, मतलब हमारे को उतनी स्ट्रेंथ नहीं मिल रही होती है जो स्ट्रेंथ हमको चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता करते हैं आफ्टर 20 डेज बाद, आफ्टर 7 डेज बाद, आफ्टर 3 डेज बाद, तो वो जो स्ट्रेंथ है वो हमको नहीं मिल रही होती है। जैसे अगर आप 33 ग्रेड की बात करते हैं तो आफ्टर 20 डेज के बाद ये हमारे को कितना मिलना चाहिए, 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट जो है आपके पास। ठीक है, ग्रेड सीमेंट जो है इसका हम लोग जब क्या करते हैं, आफ्टर 20 डेज के बाद इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ करते हैं तो हमको कितना मिलेगा, 33 न्यूटन पर mm² मिलता है। सेम अगर आप 43 की बात करते हैं तो हमको कितना मिलता है, 43 न्यूटन पर mm² मिलता है। अगर आप सेम वही 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट की बात करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 53 न्यूटन पर कितना मिलेगा, mm² मिलेगा। ये कब मिलेगा, जब इसमें लाइम का परसेंटेज कितना होगा, 62 to 67% होगा। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, इसका परसेंटेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उस टाइम पे हमारे को ये प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रही होती है। सो प्लीज़ आपने इस चीज़ को क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सिलिका, 70 to 22%। इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिलिका भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इफ़ इट इज़ इन एक्सिस, अगर ये एक्सिस में है तो स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट इंक्रीजेज बट टेक मच टाइम टू सेट एंड हार्डन। अगर इसके परसेंटेज को हम लोग क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी
परंतु टाइम किस में लेगा, ये सेट होने में एंड हार्ड होने में। तो हमको इस चीज़ को भी क्या रखना है, ध्यान रखना होता है कि हम लोग किस तरीके का सीमेंट बना रहे हैं और किस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी के तरीके से हम लोग उसके इंग्रेडिएंट्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसीलिए यहाँ पे इन सारे पॉइंटों को डिस्कस किया जा रहा है। नेक्स्ट है एल्यूमिना 3 to 8%। एल्यूमिना इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो सबसे ज़्यादा जो एल्यूमिना का रोल होता है वो क्विक सेटिंग सीमेंट में होता है। किस में होता है हमारे पास, क्विक सेटिंग क्विक सेटिंग सीमेंट में होता है। किस में होता है, क्विक सेटिंग सीमेंट में होता है। इसको हमने थोड़ा सा क्या रखना है, याद रखना है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो ये हमारे पास है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट जो होता है उसमें एल्यूमिना के परसेंटेज को क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, और जिप्सम के परसेंटेज को क्या किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है। जिप्सम क्या कर रहा है, उसके सेटिंग टाइम को बढ़ा रहा है, और जो ये एल्यूमिना उसके जो सेटिंग टाइम को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो आपको याद होना चाहिए, अभी भी मैंने बताया था क्विक सेटिंग सीमेंट एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है IST और FST क्या होता है। तो इसका IST 5 मिनट होता है और जो इसका FST होता है वो 30 मिनट होता है। ये कैसे हमको मिला है, क्योंकि हमने इसमें क्या किया, एल्यूमिना के परसेंटेज को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। तो इन पॉइंटों को ध्यान देना है प्लीज़। इन पॉइंटों को मैं इसीलिए रिलेट कर रहा हूँ सीमेंट के टाइप से, जिससे आपको बाद में क्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो स्टूडेंट्स को अभी तो याद रहेगा, एग्जाम में जाकर के सब कुछ भूल जाता है कि किसका क्या बर्थडे से क्या हो रहा है, तो वहाँ पे सब डामाडोल हो जाता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट। कौन रिस्पॉन्सिबल है, एल्यूमिना सीमेंट। ओके, इट एक्ट एज ए फ्लक्स एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग द क्लिंकर टेम्परेचर। ये फ्लक्स का क्या करता है, वर्क करता है, और जो क्लिंकर टेम्परेचर्स होता है उसको ये क्या कर रहा होता है, डिक्रीज करने के काम में आता है। इफ़ इट इज़ इन एक्सेस, अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इट विल रेंडर द सीमेंट हाईली क्विक सेटिंग एंड पुअर इन क्या होता है, स्ट्रेंथ। अगर ये ज़्यादा में होगा, ज़्यादा मात्रा में है, तो क्या करेगा, मतलब क्विकली क्या करेगा, सेटिंग करेगा, परंतु हमारे को उतनी स्ट्रेंथ क्या नहीं हो रही होगी, वहाँ पे नहीं मिल रही होगी। नेक्स्ट है, इफ़ इट इज़ इन डिफिशियंसी सेटिंग क्वालिटीज़ आर अफेक्टेड। अगर इसकी इस परसेंटेज को आपने क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो उस केस में क्या होगा बोलिए। अगर हम लोग बात करते हैं लो हीट सीमेंट की, तो लो हीट सीमेंट में जो हमारे पास क्या होता है, लो हीट जो सीमेंट है, ठीक है, लो हीट सीमेंट, ठीक है, तो इसमें जो C3A होता है, इसके परसेंटेज को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे को वहाँ पे इनिशियल सेटिंग नहीं कराना है, मतलब बहुत जल्दी सेट नहीं कराना है, उसको धीरे धीरे सेट होने देना है। तो ये जब इसके परसेंटेज को क्या किया जाता है, कम किया जाता है एल्यूमिना के परसेंटेज को, तो ये जो सेटिंग क्वालिटी, मतलब जो सेटिंग्स होती है उसको क्या करता है, अफेक्टेड करता है। ओके, तो आपको इतना पॉइंट याद रखना है। यही सारे पॉइंट्स हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं अभी तक। नेक्स्ट है हमारे पास आयरन ऑक्साइड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैंने आपको बताया इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। बस आपने यही याद रखना है। यही एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो आयरन ऑक्साइड हमने क्या कर रखा है, यूज़ किया है, उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आयरन ऑक्साइड है। कलर के लिए आयरन ऑक्साइड है। अगर आप वाइट सीमेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मैं आपको बताऊंगा जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट में हम लोग स्टडी करेंगे तो वहाँ पे वाइट सीमेंट आता है। तो वहाँ पे आयरन ऑक्साइड के परसेंटेज को क्या किया जाता है, बिल्कुल कम किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसी के कारण क्या आ रहा है, वहाँ पे ग्रे कलर आ रहा होता है, तो वहाँ पे आयरन ऑक्साइड के परसेंटेज को कम किया जाता है। इट आल्सो गिव्स एडिशनल स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। तो ये एग्जाम BPSC में एक बार पूछा गया है कि जो आयरन ऑक्साइड होता है वो हार्डनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, नॉट ओनली फॉर कलर, इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस। यस और नो, इस पॉइंट को आपने क्या रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट एंड जिप्सम। मैंने आपको बताया था इसको। इट एक्ट्स एज ए रिटार्डर। किसका बिहेव करता है, जो जिप्सम होता है उसको हम लोग किस में ऐड करते हैं, क्लिंकर में ऐड करते हैं। कितना परसेंटेज ऐड करते हैं, 2 to 3% या 3 to 4%, नॉर्मली इसी रेंज में रहता है, ठीक है। बट जो इसका परसेंटेज होता है ये डिपेंड करता है किस पे, डिस्टेंस पे। कैसे कि जहाँ पे आपका बैचिंग प्लांट है और जहाँ पे आपका क्या साइट है, उन दोनों की डिस्टेंस पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है कि उस सीमेंट को, उस कंक्रीट को
बैचिंग प्लांट से साइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, और जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उसी के बेसिस पे हमारे को उसके इनिशियल सेटिंग टाइम को ध्यान रखना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या होता है, पहले तो हमने मिक्स किया कंक्रीट को, ओके, कंक्रीट ऑब्टेन हुई, उसके बाद में हमने उसको ट्रांसपोर्ट किया, देन हम लोग क्या करते हैं उसको प्लेस करते हैं, आफ्टर दैट क्या करते हैं फिनिशिंग करते हैं। तब तक वो क्या नहीं करनी चाहिए, सेट नहीं होनी चाहिए। तो उसको ध्यान में रख करके हम लोग क्या करते हैं, जिप्सम की क्वांटिटी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ओके। तो इट एक्ट्स एज ए रिटार्डर। नेक्स्ट है इट प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग का मतलब वही है डिले करना, ठीक है, प्रोलॉन्ग द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। अब जैसे हम लोग बात करते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट में इसके परसेंटेज को कम किया जाता है। अगर यही हम लोग क्या करें, जैसे कि हम लोगों को वही, अगर हम लोगों ने साइट डिस्टेंस है तो जो हमारा साइट है वो बहुत दूरी पे है, डिस्टेंस पे है, तो उस केस में हम लोग इसके परसेंट को इंक्रीज करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ दिस कंपाउंड सीमेंट विल सेट वेरी क्विकली। अगर ये नहीं होगा, अगर जिप्सम आप ऐड नहीं करेंगे तो सीमेंट इतना जल्दी सेट हो जाएगा कि आप कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कर पाएंगे, उससे पहले ही वो क्या कर जाएगा, सेट कर जाएगा। एक वहाँ पे हमारा मजदूर है, वो क्या कर रहा है, उसको अच्छे से मिक्स कर रहा है, मिक्स करते करते ही वो क्या कर गया, सेट कर गया। तो बताइए आप उसका क्या यूज़ करेंगे, वो तो एक स्टोन की तरह बिहेव करेगा। तो हमने इन पॉइंट्सों को थोड़ा सा क्या रखना है, याद रखना है, ओके। नेक्स्ट है मैग्नीशिया, MgO। इट इम्पार्ट्स कलर एंड हार्डनेस। इफ इट इज इन एक्सेस it delay setting and goes to expansion, unsoundness resulting in cracking of the cement and its setting process। देखिए जो हमारे पास अनसाउंडनेस होता है वो दो के कारण होता है, एक तो होता है फ्री लाइम एंड सेकंड वन होता है ये मैग्नीशिया। इन दोनों के कारण क्या होता है, अनसाउंडनेस होता है। तो हम लोग दो टेस्ट करते हैं, एक होता है लीच चैटेरियर अपरेटस होता है, और दूसरा जो हमारे पास होता है ऑटोक्लेव टेस्ट होता है। तो ऑटोक्लेव टेस्ट की हैसियत से हम लोग अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट तभी फाइंड करते हैं जब उसमें लाइम और मैग्नीशिया दोनों का क्या होता है, प्रेजेंस होता है, या उन दोनों के कारण क्या होता है, हमारा जो मतलब क्या सीमेंट है उसमें एक्सपेंशन आ रहा है। तो उसके लिए हमको इसको ध्यान रखना है। तो एक्सपेंशन भी होता है, दूसरा कलर आपको पता ही है, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशिया दोनों कलर के लिए कलर क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और हार्डनेस, वो भी हार्डनेस कर रहा था। और इसका वही है, अगर क्रैकिंग, जब भी अनसाउंडनेस होगा, एक्सपेंशन होगा, कोई भी चीज़ क्या करेगी, अपने वॉल्यूम को अगर चेंज कर रही है, अपनी लेंथ को, विड्थ को, हाइट को अगर चेंज करती है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, क्रैक्स डेवलप होते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हमने क्या रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फर। सल्फर में क्या है, इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अनसाउंडनेस इन द सीमेंट। ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, साउंडनेस ऑफ द सीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अनसाउंडनेस इन द सीमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास एल्कलीज। एल्कलीज में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सोडियम की, पोटेशियम, ठीक है ना, ऑक्साइड जो होते हैं, सोडियम ऑक्साइड्स एंड पोटेशियम ऑक्साइड्स जो होते हैं उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। उनका जो परसेंटेज होता है वो बहुत कम होना चाहिए, उन सबको जो एल्कलीज है वो 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इफ़ दे आर इन एक्सेस, ये मैंने आपको बताया था, जब ब्रेक में हम लोग क्या करते हैं, सॉल्टी वाटर को ऐड कर लेते हैं, तो जो सॉल्ट होता है वो जब वाटर के क्या आता है, कांटेक्ट में आता है, तो डिजोल्व होकर के बाहर आ जाता है सरफेस पर, जिसको हम लोग क्या बोल रहे होते थे, एफ्लोरेसेंस बोल रहे होते थे। तो सेम एज वेल है, इफ़ दे आर इन एक्सेस, अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में, दे कॉज ए नंबर ऑफ ट्रबल्स सच एज स्टेनिंग एंड एफ्लोरेसेंस etc। तो हमने इन पॉइंट्सों को क्या रखना है माय डियर, इन पॉइंट्सों को याद रखना है। आज हम लोग अपने लेक्चर्स को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। प्लीज़ अगर कोई भी आपको ट्रबल है, कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरीके का पॉइंट आपके मन में आता है, तो आप उसको क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी, हमारी टीम की पूरी कोशिश रहेगी कि हम जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरीज़ का क्या दें, आंसर दें। ओके, थैंक यू।